Hello bachcho, let's discuss this question. The system responsible for providing an organized network of point-to-point connection for quick coordination is called A. Digestive system, B. Endocrine system, C. Circulatory system या D. Neural system. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके इस पूरे डेफिनेशन को समझना कि कोऑर्डिनेशन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट है और उसके साथ साथ क्या कहा गया है, एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होना है। तो सबसे पहले तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को हटा सकते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम का कोऑर्डिनेशन में हाथ नहीं होता। वो अपने अपने काम किए जाते हैं, वो बॉडी की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर देते हैं अपने फंक्शन से, लेकिन वो कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स के बीच में। कि डाइजेस्टिव सिस्टम सिग्नल नहीं भेजता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा काम करने लगो, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिग्नल नहीं भेजता है कि आप अपना काम ठीक से करो, वैसा नहीं करते हैं ये। तो ये दोनों गलत हो गए, ये अपना अपना काम करते हैं। यदि आप देखिए अभी एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम में, तो यहाँ पर ज़रा सी एक कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ये दोनों करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम भी हॉर्मोन्स द्वारा करता है कोऑर्डिनेशन, और न्यूरल सिस्टम आपकी नर्व्स के द्वारा करता है कोऑर्डिनेशन। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें हॉर्मोन्स द्वारा कोऑर्डिनेशन होता है, और जो न्यूरल सिस्टम है उनकी नर्व्स द्वारा कोऑर्डिनेशन होती है। तो हम क्यों कहते हैं कि एंडोक्राइन और न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, क्योंकि इनमें वो क्षमता है कि यदि हार्ट धीरे बीट कर रहा है तो फिर वो हार्ट को तेज़ बीट कराने लगे, या फिर यदि आपकी जो डाइजेशन है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स धीरे धीरे सेक्रेट हो रहे हैं तो वो उस सेक्रीशन को बढ़ाने लगे। तो इनमें ये क्षमता है कि ये दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स के काम को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हॉर्मोन्स द्वारा कोऑर्डिनेशन होती है, और ये एक डिफ्यूज्ड कोऑर्डिनेशन होती है। डिफ्यूज्ड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज्ड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल तक सीमित नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, यदि यहाँ पर आपके पास एक सेल है लेकिन इसके पास कई और सेल्स हैं, और यदि हार्मोन द्वारा यहाँ पर एक मैसेज आया, बीच के सेल में यदि हार्मोन द्वारा मैसेज आया, तो फिर वो ऐसे धीरे धीरे करके सारे सेल्स की ओर स्प्रेड करने लगती है। तो ये एक जगह तक सीमित नहीं होती। लेकिन वही यदि हम नर्व्स की बात करें तो ये पॉइंट टू पॉइंट होता है। इनकी जो मैसेज होती है वो पॉइंट टू पॉइंट होती है, कि यदि यहाँ पर आपका एक नर्व ऐसे ख़त्म हुआ तो दूसरा नर्व ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर वो ऐसे कंटिन्यू करेगा, और फिर उसके बाद और एक ऐसा नर्व आएगा और फिर से ऐसा कंटिन्यू करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मैसेज का लाइन जा रहा है वो केवल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, कि यहाँ से मैसेज पास हुआ, फिर इस नर्व में मैसेज एंटर हुआ, और फिर इस नर्व में हुआ, तो फिर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मैसेज ट्रांसफ़र हो गई, और बीच में साइड में जो कुछ भी है उस तक मैसेज नहीं पहुंचा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो न्यूरल सिस्टम है वो नर्व्स द्वारा पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट करवाती है, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन करवाती है। वहीं पर एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो रिलेटिवली स्लो है नर्व्स के मुताबिक कंपैरिजन में, लेकिन जो न्यूरल सिस्टम है वो फास्ट होती है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए जिसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होती है। हमने देखा कि न्यूरल सिस्टम में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होती है, तो एंडोक्राइन सिस्टम भी गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option D, neural system. Hope you've understood it well. All the best.